ये अच्छा मुद्दा आपने छेड़ दिया, ट्रेड डील होती है कि नहीं होती है। अगर मान लिया ट्रेड डील हो भी जाती है तो बाजार ट्रेड डील की उम्मीद में जितना आगे बढ़ गया है, ट्रेड डील होने के बाद और तेजी में बढ़ोतरी होगी, ये माना जाए क्या सुदीप सर? देखिए, गौरव भाई ने जो बोला मेरे मन में भी वही है। ट्रेड डील को लेके इतना एक्साइटमेंट आ गया है मार्केट में, जिससे थोड़ा डर लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि इंडिया यूएस का ट्रेड डील कैसे होगा, उसमें क्या पहलुएं रहेंगे, क्या रेस्ट्रिक्शन, क्या रिजर्व एरिया रहेगा, ये बताना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है, इतना आसान नहीं है। रेड लाइंस हमारे तरफ भी है, उनके तरफ से भी रेड लाइंस है, तो देखना होगा क्या होता है। और मुझे लगता है मार्केट ने बहुत कुछ ऑलरेडी मतलब बेक इन कर लिया है। जो वैल्यूएशन, जो प्राइस, जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ट्रेड डील हो गया है, ये अनुमान मार्केट ने कर लिया है। तो ये थोड़ा मार्केट ने शंका कर की लिया बात, है। हाँ, थोड़ा शंका की बात है, यही मैं कहूंगा यहाँ पे। तो ट्रेड डील के इंतजार में अब ना बैठा जाए पंकज जैन साहब, निवेशक है तो ट्रेड डील का इंतजार मत करिए। नहीं, ट्रेड डील नहीं लक्ष्मण जी, आई थिंक सेंटेंस ठीक नहीं है। ट्रेड डील का इंतजार बिल्कुल है, और जैसा कि बाकी सहगन भी कह रहे हैं कि व्हाट वी फील दैट मार्केट में काफी कुछ इनकॉर्पोरेट हो गया ऑलरेडी। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि अगर ट्रेड डील किसी वजह से डिले होती है या लिंगर ऑन होती है, या जो एक एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ एक हफ्तों में होने वाली है उसके बियॉन्ड जाती है, तो नर्वसनेस में क्रीप इन। सो काफी कुछ पॉजिटिविटी ऑफ द एक्सपेक्टेड ट्रेड डील इज ऑलरेडी इनबिल्ट इनटू द मार्केट। दैट इज व्हाट आई थिंक वी हैव बीन ट्राइंग टू कन्वे। उसके अंदर क्या माइक्रो फैक्टर्स रहते हैं, कितना जो हमारे को जो एक पीनल 25% लगा हुआ है, वो तो आई थिंक इट इज अ डन डील की चले जाएंगे। उसके बाद वेदर वी फॉल इनटू दैट फ्रेंडली, जो मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती है, उस फ्रेंडली की वजह से वेदर वी आर क्लोज टू दैट 15-16%, और वेदर वी फॉल इनटू दैट रेगुलर कैटेगरी ऑफ 19-20%, जो से समथिंग लाइक विच इज देयर विद अदर नेशन, समथिंग लाइक हमारे जो नेबरहुड नेशन से है। तो वो एक देखने वाली बात होगी, उसके और क्या माइक्रो कंट्रोल्स होंगे वो देखने वाली है। बट कि ट्रेड डील होगी नहीं होगी, आई थिंक मार्केट में आई वुड ऑन अ से स्केल ऑफ 1 to 10, 70 to 80% ऑफ द पॉजिटिविटी इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू द सिस्टम। अब किसी वजह से ट्रेड डील में डिले हो जाता है या कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि अभी इट इज नॉट राउंड द कॉर्नर, देन मार्केट में टेक इट नॉट वेरी लाइटली। तो वो एक चीज हैगी जो मेरे को लगता है कि मार्केट को जिस चीज का ध्यान रखने का। अदरवाइज आई थिंक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड डील का इफेक्ट काफी कुछ इनबिल्ट है, और ऐसा ना हो कि जब ट्रेड डील एक्चुअली अनाउंस हो एंड उसके अंदर कुछ भी, जैसे जो इनवीडिया शेयर के साथ कल हुआ कि एक्साइटमेंट में इट वाज ट्रेडिंग एट 4-5% हायर इन प्री मार्केट एंड जस्ट व्हेन मार्केट ओपन, एंड जब बाद में क्लोज हुआ तो 3-4% एट द क्लोज 3-4% नीचे हुआ। तो ऐसा ना हो कि वंस द ट्रेड डील इज अनाउंस मार्केट्स में कोई एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ जाए। सो आई थिंक इन सब चीजों से सचेत रहना पड़ेगा। मार्केट थोड़ी सी, मेरे को लगता है कि पिछले 4-5-6 दिन में ज्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में, ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई है। अगर हम रैशनली भी देखें, कॉल पुट रेशो देखें या डेरिवेटिव्स की पोजीशन देखें, उसमें भी एक थोड़ी सी हैवीनेस आ गई है। सो आई थिंक एवरीथिंग गोज इन टैंडम, मार्केट में छोटी छोटी करेक्शंस आती रहेंगी, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज बाय ऑन डिप्स मार्केट। ओवरऑल मेरे को लगता है कि मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स होंगे वो लेके चलने चाहिए। एक और मैं देखता हूं जनरली काफी लोग जो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। काफी लोग, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स। हम तो रोज ही पिछले जो 2.5-3 दशक का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज बीइंग फॉलोड बाय पीपल, वेरी गुड पीपल, नई स्ट्रैटेजीज। यंग जनरेशन में मैं देखा हूं और अच्छी स्ट्रैटेजीज आती है। वन ऑफ दो स्ट्रैटेजीज बीइंग फॉलोड फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स इज चेजिंग गुड क्वालिटी मोमेंटम। कि स्टॉक महंगा हो गया, इस चीज से डरने वाली बात नहीं है। अगर स्टॉक अच्छे सेक्टर को बिलोंग कर रहा है, अच्छी ग्रोथ दे रहा है, अच्छी मोमेंटम दे रहा है, डजंट मैटर इट इज एट 52 वीक हाई। आई थिंक सो दैट दोज आर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज बीइंग फॉलो। गोल्ड सिल्वर में भी अगर हम देखें, जितना पैसा लोगों ने जो लास्ट के 20-30% का जो रश हुआ उसमें बनाया, दैट काइंड ऑफ मनी वाज नॉट मेड बाय पैसिव इन्वेस्टर। सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, एन नंबर ऑफ सेक्टर्स, बट यू हैव टू रिमेन रेलेवेंट इन द मार्केट, यू हैव टू रिमेन डायनेमिक इन द मार्केट। आप बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे नहीं रह सकते, जो पिछले 2-3 साल में मार्केट ने दिखाया है। गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं?
ये एक चीज मैं बोलना चाहता था, जोड़ना चाहता था लक्ष्मण जी के, मेरे ख्याल से ये पूरा जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का मसला जो खड़ा किया है, वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में मेरे ख्याल से केस दर्ज है और उसकी सुनवाई हो रही है। उसका आदेश क्या आता है ये भी मेरे ख्याल से इंतजार करना अनिवार्य होगा। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत और भारत की सरकार के पास पर्याप्त समय इसलिए है और जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आकलन कर रखे हैं। और देखिए, एक बात ये चली थी कि जब 50% की टैरिफ भारत पर लगाई गई तब लोगों में थोड़ी अफरा तफरी हो गई थी कि अब क्या होगा, लेकिन अब समय बीत चुका है, महीने बीत चुके हैं। मेरे ख्याल से कुछ चीजें अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं, सिर्फ 30 सेकंड का समय लूंगा लक्ष्मण। महंगाई दर मेरे ख्याल से 10 साल के निचले स्तर पर, विकास दर अच्छी खासी ऊपर है। पूरे विश्व भर में जब विकास दर को लेकर के, ब्याज दर को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के असमंजस परिस्थिति है, मेरे ख्याल से हमारा देश भारत बहुत ही सुरक्षित जगह। भारत बहुत सुरक्षित जगह है। मैं इस पे ये एक बहुत ही आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस पे हर कोई भरोसा करके चलता है लॉन्ग टर्म के लिए जब आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन चूंकि ट्रेड डील की बात चली तो एक मैं स्पेसिफिक सवाल अभय अग्रवाल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये टैरिफ लगाया गया था, पहले 25% फिर बढ़ा करके 50% किया गया, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले सेक्टर में माना गया है कि जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं उनका धंधा चौपट हो रहा है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है उनका धंधा चौपट हो रहा है, ऑटो पार्ट्स वाले धंधे हैं वो बहुत मुश्किल में आ रहे हैं। तो उनकी अभी स्थिति क्या है? मान लिया ट्रेड डील हो जाता है, तब इनसे जुड़े हुए कंपनियों में शेयर में इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है या कि वो अब ट्रेड डील की उम्मीद में अपने आप को फैक्टर इन कर चुके हैं? जी लक्ष्मण जी, एक ना मार्केट में पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। और ये इसीलिए इंडियन मैं सवाल मार्केट नहीं, पूछा भी ग्लोबल आपसे। मार्केट कि ये मतलब अभी की नहीं, मेरे ख्याल से 100 साल पुरानी कहावत है कि आप जब रूमर है तब खरीद लीजिए, जब एक्चुअल न्यूज आए तब बेच दीजिए। तो पंकज जी भी वही अभी अलूड कर रहे थे, गौरांग जी ने भी वही कहा। तो मेरा भी यही सोचना है कि देखिए, काफी जो मार्केट में एक सेगमेंट है जो इस पे चलता है कि जब न्यूज आएगी तब बेच देंगे, अभी ले लेते हैं तब एक स्पाइक मिलेगा। तो ये जो सेक्टर्स जो आपने गिनाए, और उसमें और भी सेक्टर्स हम एक दो ऐड कर, जैसे फार्मा भी ले लें उसमें, जिन पे हाँ, एक पूरा हाँ, प्रेशर आया इमीडिएटली टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद। पर रिकवरी भी अच्छी हुई है उनमें, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिर नीचे ही चलते गए। तो उम्मीद तो क्लियरली यही है कि एक ये टैरिफ जो इंडिया पे लगा है, पीनल टैरिफ 25% का, वो निकल जाएगा और बाकी भी रैशनलाइज होंगे। तो मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि ट्रेड जो रिलीफ आएगा, टैरिफ रिलीफ आएगा, ट्रेड डील होगी, उसका मार्केट पे कोई मटेरियल इंपैक्ट होगा। कि हो सकता है थोड़ा नी जर्क रिएक्शन हो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पर बियॉन्ड दैट मार्केट फिर वही देखेगा कि कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ है, किस सेक्टर में, किस कंपनीज में, जहाँ के जिसको बैक किया जाए। एक ये मुझे वापस एक ये उम्मीद जरूर है कि जो एफपीआईज हैं, जो इस डर पे बैठे थे कि इंडिया यूएस की रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, यूएस ने ये जो पीनल टैरिफ लगाया, वो एक बहुत खराब सिग्नलिंग थी यूएस के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी, कि इंडिया और यूएस जिसकी पार्टनरशिप को काफी स्ट्रांग माना जाता था, वो भी पार्टनरशिप एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो एक ये डर था कि जिसकी वजह से काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स बैकआउट हो गए थे, एलोकेशन भी कम कर दिया था। तो इसका मुझे टेक्निकल एक एडवांटेज ये लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको वापस कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडिया एंड यूएस आर बैक टू देयर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और एक सेफ मार्केट है इंडिया उनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा फ्लोज पे, रादर देन फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा चेंज होगा।